जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे जाने कि आपके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है, मारण प्रयोग हुआ है और उसको बारे में आपको पता नहीं है। आप सोचते हो पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है, अजीब व गरीब घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन ये घटनाएं मेरे समझ से बाहर हैं। तो ये इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी ये प्राप्त हो जाएगी कि आपके ऊपर कोई मारण प्रयोग तंत्र क्रिया आपके ऊपर करी हुई है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और किस किस प्रकार से इस क्रिया को किया जाता है। आप किन संकेतों से ये समझ सकते हो कि आपके ऊपर मारण प्रयोग है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि जिस व्यक्ति के साथ भी अगर ऐसा होया हुआ हो ये वीडियो उस तक भी पहुंच जाए और वो भी इस चीज़ को समझकर तुरंत अपना इलाज कर सके। तो क्या होता है कि देखिए, जब हम भगवान के प्रति कार्य करते हैं या उनकी पूजा करते हैं या नित्य उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमें इस प्रकार के इंडिकेटर और इस प्रकार की चीज़ें जो है हमें अपने आप हमारे सामने आ जाती हैं। क्यों? अगर भगवान के आपने मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकल रहे हो और उसके बावजूद भी अगर आपके साथ ऐसी क्रिया करी जा रही है, इस प्रकार की दिक्कत आपके साथ हो रही है, जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार की दिक्कत आपके साथ करी है या इस प्रकार की कार्य आपके साथ किया है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से या तो मेरी वीडियो आपके सामने आएगी या कोई ना कोई इंडिकेटर आपको प्राप्त होएगा या आपको स्वयं आपको ये पता लगने लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई क्रिया हो रही है। कोई ना कोई क्रिया अगर हो रही है तभी इस प्रकार की घटना आपके साथ हो रही है। तो मारण प्रयोग कौन करता है? मारण प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो हैं कई प्रकार की सोच के हो सकते हैं। क्या पता आपसे कुछ ईर्ष्या रखते हो, क्या पता आपसे कुछ घृणा करते हो, क्या पता आपके साथ कुछ मान लो उनका कोई झगड़ा हुआ हो या कुछ ऐसी अंदरूनी बात होती है। कई बार जो है अंदर से या किसी की पत्नी का अगर किसी के साथ जो है नाजायज रिश्तों का कार्य करती है या कुछ भी, या किसी का पति ऐसा कार्य करता है, तो ये कोई भी कारण जो है इस प्रकार की क्रिया करवाने का हो सकता है। इस प्रकार की क्रिया करवाने वाले व्यक्तियों को आपके शरीर से क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि आपका कोई वस्त्र हो गया, आपका कोई बाल हो गए, आपका कोई अंदरूनी वस्त्र हो गया या कुछ भी ऐसा सामान जिससे वो बेनिफिट उठा सके, ताकि और मारण क्रिया के प्रयोग में जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी पर महसूस होते हैं आपको। जैसे कि आपको डिप्रेशन के थ्रू मारना है, तो डिप्रेशन के थ्रू में क्या होगा, आपकी डोल बनाई जाएगी, उस डोल के ऊपर जो है उसका क्रियाकलाप किया जाएगा, उसके बावजूद उसके ऊपर जो है सुइयां मारी जाएंगी, जिसके कारण आपके माइंड में आपको सुइयां पेन जैसा महसूस होगा, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपकी बुद्धि बंधन में की जाएगी या आपके साथ कुछ ऐसी घटना की जाएगी जिसमें आप जो है आपकी बुद्धि और विवेक जो है क्षीण हो जाता है। कई लोग तो ऐसे भी देखे गए हैं कि जिनका पता ही नहीं लगता और उनकी बुद्धि काम नहीं करती है और अचानक ही उनके शरीर में कोई रोग पनप जाता है। रोग पनप जाता है, आपके लीवर के ऊपर अटैक होएगा। सबसे पहला लीवर पे अटैक होएगा, किडनी पे अटैक होएगा, आपके अंदरूनी पार्ट्सों पर अटैक होएगा। क्यों? किसी न किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाए। क्यों? डिप्रेशन में जब व्यक्ति आ जाता है तो वो उसकी बुद्धि और विवेक जो है छीन हो जाता है और उसके बावजूद जो है वो गलत का रास्ते को उठा लेता है, या फिर शरीर के ऊपर कुछ ऐसी प्रक्रिया करी जाएगी जिसके कारण आपकी बुद्धि विवेक काम नहीं करेंगे, तो आप जो है कहीं ना कहीं गलत रिश्तों के प्रति भागोगे और जब वो रिश्ता आपसे टूट जाएगा तब भी आप इस प्रकार का कदम जो है उठा सकते हो। आपके शरीर को किस प्रकार से खत्म किया जाए, बस ये मारण प्रयोग है। शरीर में पीड़ाएं उत्पन्न होंगी, आपके शरीर के अंदर मयादी बुखार जैसा उत्पन्न होने लग जाएगा, आपका शरीर जो है धीरे धीरे जैसे कि मानो कंपन उठने लग जाएगी शरीर के किसी भिन्न भिन्न अंगों में। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ है और काम करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर टूटा टूटा महसूस रहेगा। 2400 घंटे आप जो है दवाइयों के प्रति ज़्यादा भागोगे, डॉक्टरों के पास जाओगे, अपनी रिपोर्ट करवाओगे और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। बार बार आपका एक्सीडेंट, जैसे कि आपके एक्सीडेंट के लक्षण होते हैं, बार बार आपका एक्सीडेंट होने के चांस बने रहेंगे कहीं ना कहीं। और बाल बाल अगर आप बचते हो तो
आपके इष्ट की कृपा के कारण, जैसे मैंने शुरू में बोला कि अगर हम नित्य नियम से अगर अपने प्रभु का सिमरन करते हैं तो हमारा रक्षा कवच जो है वो स्वयं हमारा तैयार करते हैं। और एक बात याद रखना, जो अपने इष्ट को आगे कर कर चलते हैं तो उनके ऊपर तो हमेशा कृपा बनती ही बनती है। जब कभी भी आपके ऊपर मारण प्रयोग की प्रतिक्रियाएं करी जाती हैं तो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होते हैं। शरीर भी आपको संकेत देता है, घटनाएं भी आपको संकेत प्रवान आपको पता लगती है कि आपके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं लोग ऐसे होते हैं जो समझते नहीं हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो है जो आपके साथ किया गया है। शारीरिक पीड़ाएं उत्पन्न रहती हैं, शरीर में अलग प्रकार से आपकी शौचालय के रास्ते जो है ब्लड भी आता है, आपको पता नहीं लग रहा, आपके शरीर के अंदर जो है कैंसर जैसा भी पनपने लग गया है, रिपोर्ट में कैंसर पॉजिटिव आ गया है आपकी। तो ये मारण प्रयोग जो है क्रिया की जाती है तब जाकर इस प्रकार का कार्य होता है। और करने वाले व्यक्ति जो हैं उनको अब आपके मन में होगा कौन ऐसा काम करता होगा। भाई जिसको खुंदक होती है ना, आज के समय की जो लड़ाई है वो हाथापाई की नहीं है। अगर आप सोचो कि सामने वाला आपके साथ दब के चला गया या अपना मुंह मोड़कर कहीं और निकल गया तो आप सोचो कि वो आपसे दब गया, नहीं नहीं नहीं, क्या पता उसने उसकी चुप्पी में भी बहुत बड़ा वरदान है, उसकी चुप्पी में भी बहुत बड़ी खासियत है। तो वो क्या पता आपसे लड़ने में समर्थ ना हो और किसी और तरीके से लड़ा जाए। तो अब कईयों के पास राजनीतिक संबंध होते हैं, किसी के पास किसी भी प्रकार के संबंध होते हैं और किसी के पास किसी भी धन से समर्थ होते हो, कहीं किसी भी प्रकार का समर्थ होते हो, तो सामने वाला व्यक्ति को छोटा ना समझिए। इसलिए भगवान के प्रति नित्य पूजा याचना तपस्या कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपको इस प्रकार की क्रियाएं अगर आपके साथ हो रही हैं या इस प्रकार की घटनाएं अगर आपके साथ हो रही हैं, शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं उत्पन्न रहती हैं, रोग सापन पर रहता है, एक्सीडेंट के भी योग बने रहते हैं, घर से मान लो बार बार चोट लगती रहती है आपको किसी ना किसी प्रकार की। तो इस प्रकार की अगर घटनाएं आपके साथ कंटिन्यू हो रही हैं तो आप हमारे माध्यम से भी अपना इलाज करा सकते हो, नहीं तो स्वयं भी आप अपना इलाज कर सकते हो। स्वयं करने के लिए आपको हनुमान जी को अपने ऊपर से मंगलवार के दिन, महीने के जितने भी मंगलवार आ रहे हैं उन दिन अपने ऊपर से कम सिंदूरी चोला अर्पण करना है। थोड़ा सा गाय का घी हो, सिंदूरी चोला हो और जनेऊ हो और मीठा पान हो, 2 लड्डू हो, 2 केले हो और धूप दीप लगाकर जो है अपने ऊपर से जो है सिंदूरी चोले को 7 दफा वार कर हनुमान जी को अर्पण कीजिए, अपने हाथों से चढ़ाइए। अगर किसी लेडीज को ऐसा लगता है तो ब्राह्मण के माध्यम से भी आप चढ़ा सकती हो और अपने पति के माध्यम से भी चढ़वा सकती हो, संतान के माध्यम से भी चढ़वा सकती हो। चाहे किसी ने किसी भी प्रकार का मारण प्रयोग किया हो, श्री राम जी की स्तुति कर कर अगर आप हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पण करते हो तो आपका रक्षा कवच जरूर प्राप्त होता है। क्यों? आपको कहीं ना कहीं इंडिकेटर मिलता है और इस प्रकार की वीडियो आपके सामने आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल जाता है। कई वक्तों के साथ जो है, अब जैसे कई लोगों को ये वीडियो चाहे अच्छी ना लगे, लेकिन कई लोगों के साथ जिनके साथ बीत रही है, जिनके साथ हो रही है, वो इस वीडियो को जरूर बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसे हालात हुए हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसी क्रिया हुई है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आपको अपना इलाज भी कराना है तो आप हमारे माध्यम से भी करवा सकते हो। दरबार लगता है हमारा शनिवार का, तो दरबार में भी आकर अपने कार्य कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।